हेलो स्टूडेंट, तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे नाउन। तो नाउन काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है इंग्लिश का और इस महीने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ताकि आप जो है बेसिक इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएँ। तो अब यहाँ पर जो है नाउन किसको बोलेंगे हम सबसे पहले। तो नाउन के बारे में अगर हम बात करें तो किसको नाउन बोलेंगे। सिंपल डेफिनेशन है कि एनी नेम इज कॉल्ड नाउन, यानी कि कोई भी किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है तो क्या है, नाउन है। फिर दूसरी परिभाषा यानी कि दूसरा डेफिनेशन क्या देखेंगे हम, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन जो है नाउन जो है नेमिंग वर्ड है, यानी कि जिस किसी भी चीज़ का अगर कोई नाम है वो क्या है, नाउन है। तो सिंपल सा डेफिनेशन है। अब जो है इसका काइंड्स कितना होता है, यानी कि नाउन का जो है प्रकार कितना होता है। तो नाउन जो है आपका कितने प्रकार का होता है, 5 टाइप्स के होते हैं। तो यहाँ पर पहला टाइप्स इसका क्या होता है, पहला टाइप्स होता है आपका प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। दूसरा इसमें होता है आपका कॉमन नाउन और तीसरा आपका होता है इसमें कलेक्टिव नाउन और चौथा आपका होता है इसमें मटेरियल नाउन और पांचवा होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये जो है बेसिक इंग्लिश के लिए काफ़ी ज़रूरी होता है। अगर आप इसको नहीं सीखते हैं और बेसिक इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो पॉसिबल नहीं होता है अच्छे से सीखना। सीख तो लेंगे आप लेकिन अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर पहला जो नाउन, पहला प्रकार क्या है, प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन, तीसरा है कलेक्टिव और चौथा है मटेरियल और उसके बाद पाँचवा क्या है आपका, वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए बारी बारी से बात करते हैं, यानी कहने का सेंस बारीकी से समझते हैं हर एक टॉपिक को। इसमें प्रॉपर को, कॉमन को, कलेक्टिव को और मटेरियल को और एब्स्ट्रैक्ट को। और इसके अलावा जो भी इससे क्वेश्चन बन सकता है, जैसे मान लीजिए नाउन के तरह यूज होता है आपका इन्फिनेटिव और जेरंड। तो उसके लिए जो है हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, इन्फिनेटिव वर्सेस जेरंड। तो ये वीडियो जो डेडिकेटली बनाया गया है किसके लिए, सिर्फ नाउन के लिए। अगर आप नाउन को समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखिए, आपको बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर पहला वर्ड हमने क्या लिया, पहला वर्ड लिया इसमें प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव, चौथा मटेरियल और पांचवा जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट। तो सबसे पहले प्रॉपर को समझते हैं। तो आपको नाउन समझ में आ गया होगा क्या, कि नाउन किसको बोलेंगे, अगर किसी भी चीज़ का कोई नाम है वही क्या हो गया, उसका वही क्या हो गया, वो नाउन हो गया। यानी कि दुनिया में ऐसा कोई चीज़ नहीं है जिसका कोई नाम नहीं है। अगर जिसका कोई नाम है तो वो नाउन है, सिंपल सी बात है। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लिख सकते हैं नाउन का एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाम है रमेश, जैसे मान लीजिए कि पेन, जैसे आप मान सकते हैं मान लीजिए इंडिया। ये सारे क्या हैं, नाम है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ होते हैं, जिसका कोई नाम है वो क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर नाउन के प्रकार में प्रॉपर नाउन को देखेंगे, देन कॉमन नाउन और देन कलेक्टिव, देन मटेरियल एंड देन एब्स्ट्रैक्ट। तो पहला जो इसमें है, पहला आपका है प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। अब देखिए प्रॉपर नाउन हम किसको बोलेंगे, अगर किसी भी चीज का एग्जैक्ट कोई नाम है, एग्जैक्ट कोई नाम है, एग्जैक्ट नेम है, या किसी भी चीज का मान लीजिए किसी भी चीज का स्पेसिफिक नेम है, स्पेसिफिक नेम है, और या किसी भी चीज का पार्टिकुलर नेम है, पार्टिकुलर या स्पेसिफिक दोनों एक ही वर्ड होता है, पार्टिकुलर नेम है। अब कहने का क्या मतलब है कि जैसे सपोज कीजिए, जैसे मान लीजिए कि कोई अगर लड़का है तो लड़का का अगर एग्जैक्ट हमने नामकरण कर दिया रमेश, सुरेश, महेश, तो वो जो है क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन। जैसे सपोज कीजिए कि प्रॉपर नाउन का एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, कोई लड़का है उसका हमने नामकरण क्या कर दिया यहाँ पर, सुरेश। तो सुरेश जो है क्या हो गया आपका प्रॉपर नाउन। जैसे मान लीजिए कि पेन है, तो पेन जब बोलेंगे तो पेन का अगर हम नामकरण कर देंगे, नामकरण मतलब कि ये लिंक ग्लेशियर का है, ये फास्ट लाइन का है, या ये जेल पेन है। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया जेल पेन, तो जेल पेन, पेन तो ये है लेकिन कौन सा पेन, जेल पेन। तो इसका ये क्या हो गया, इसका प्रॉपर नेम हो गया। फिर अगली बात करते हैं हम, इसमें क्या बात करेंगे फिर, जैसे मान लीजिए
जैसे मान लीजिए कंट्री है और कंट्री में हमने एक नामकरण कर दिया किसी भी देश का, इंडिया, तो इंडिया कौन सा नाउन हो गया आपका? इंडिया जो हो गया वो आपका हो गया प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। ऐसे ही सपोज कीजिए जैसे वॉच है, अगर वॉच है, वॉच में अगर हम बोल देते हैं कि सोनाटा का वॉच, सोनाटा का वॉच, अगर सोनाटा हमने उसका प्रॉपर क्या कर दिया, प्रॉपर नाम रख दिया या नामकरण कर दिया, तो उसी को क्या बोलेंगे हम? प्रॉपर नाउन। तो अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए सोनाटा वॉच, इसके अलावा बहुत सारा है। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज़ का जब हम एग्जैक्ट नाम रख देंगे या स्पेसिफिक नाम रख देंगे या पार्टिकुलर्स कोई नाम लेंगे तो वही क्या हो जाएगा उसका, वही क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। तो इसका डेफिनेशन सिंपल है, आप लिख सकते हैं ऐसे भी कि द नेम ऑफ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज कॉल्ड नाउन, क्योंकि वो बचपन से पढ़ते आए हैं तो वो भी आपको समझ में आ रहा होगा। और जो अभी हमने बताया वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर आप बिहार बोर्ड 12th की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो है आपके लिए काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो हमसे डेफिनेशन पूछा नहीं जाता है, हमसे उसका एप्लीकेशन पूछा जाता है, यानी कि किस तरह से हम अप्लाई उसको कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि कौन सा प्रॉपर है कौन सा कॉमन है, ये आपसे पूछा जाता है। तो आई होप ये प्रॉपर नाउन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगले बढ़ते हैं कॉमन नाउन की तरफ। कॉमन नाउन, अब देखिए कॉमन नाउन क्या होता है, समझिए। सिंपल क्या होता है, जैसे बोलेंगे हम यहाँ पर नेम ऑफ, या ऐसे बोल सकते हैं, या क्लास या कैटेगरी, ऐसे बोल सकते हैं आप, क्लास या कैटेगरी। अब जैसे सपोज कीजिए हमने क्या बोला है कि किसी भी चीज़ का अगर हम नामकरण कर देंगे, नाम उसका प्रॉपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। लेकिन सपोज कि जैसे यहाँ पर हमने बोला क्या, बॉय, क्या बोला? बॉय। तो बॉय जो है कौन सा नाम है? बॉय जो है ये भी एक नाम है, लेकिन किसका? लड़का का। तो जैसे सपोज कीजिए कि राम है, एक राम है और एक यहाँ पर श्याम है, तो ये राम है और ये श्याम है, दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों क्या है? लड़का है। तो यानी कि जो लड़का इसका हो गया वो क्या हो गया? क्लास हो गया, यानी कि जाति हो गया, इसका कैटेगरी हो गया। तो कहने का मतलब है जैसे बॉय, जैसे गर्ल, राधा है और गीता है, दोनों क्या है? लड़की है, इसीलिए उसका जाति क्या हो गया? लड़की, यानी कि गर्ल। उसके बाद फिर ऐसे ही बोल सकते हैं आप, जैसे मान लीजिए कि सोनाटा का वॉच है और एक दूसरा कंपनी का वॉच है, तो उस दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों तो वॉच है, तो वॉच भी कौन सा नाउन हो गया आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। इसके अलावा बहुत सारे जो एक क्लास को बिलोंग करते हैं, क्लास कहने का सेंस एक जाति को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कॉमन नाउन। तो सिंपल सी बात है कि जब भी कॉमन नाउन की बात होगी मतलब आप करेंगे तो उसमें दो चीज़ को लेना है। जैसे बॉय है तो बॉय में दो लड़का को लेना है, दो लड़का में देखना है कि कौन चीज़ कॉमन है, जो कॉमन होगा वही क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन। समझ में? तो यहाँ पर है बॉय गर्ल वॉच etc, आप कुछ कर सकते हैं। अगला फिर देखिए इसमें अगला क्या है, अगला है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मतलब क्या कि कलेक्टिव नाउन एक ग्रुप को बिलोंग करेगा, यानी कि कलेक्टिव नाउन जो है वो एक ग्रुप को दर्शाएगा, ग्रुप से बिलोंग करेगा, राइट। तो यहाँ पर कलेक्टिव नाउन हम किसको बोलेंगे? जैसे ग्रुप ऑफ बॉय, ग्रुप ऑफ बॉयज, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, लड़के का समूह, अ बेबी ऑफ गर्ल्स, लड़कियों का समूह। जैसे मान लीजिए कि हम पीपल बोलते हैं, पीपल मतलब लोग हम क्या बोलते हैं? जब उसका समूह होता है, राइट। तो कहने का मतलब है कि ये सारे जो वर्ड है, जैसे अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी कि प्लेयर्स का जो टीम होता है वो भी क्या होता है? समूह होता है, यानी कि बहुत सारे उसमें खिलाड़ी होते हैं। तो कहने का मतलब है जब कोई व्यक्ति का समूह हो या किसी जानवर का समूह हो या किसी भी चीज़ का समूह हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? कलेक्टिव नाउन, राइट। तो कलेक्टिव नाउन, आई होप कलेक्टिव नाउन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्योंकि कलेक्टिव नाउन में कुछ है ही नहीं, सिंपल है कि ये एक ग्रुप से बिलोंग करेगा और ये ग्रुप को दर्शाएगा। तो हमने अभी जस्ट बताया, जैसे एक एग्जाम्पल और, जैसे एक गाय का झुंड है, जब गाय बहुत सारा एक साथ जा रहा है तो गाय के झुंड को हम क्या बोलेंगे?
हर्ड ऑफ काउज, राइट। इसी प्रकार आप बहुत सारे कलेक्टिव नाउन का उदाहरण ले सकते हैं, जैसे फूलों का जो गुलदस्ता होता है उसमें बहुत सारे फूल होते हैं, तो समूह हो गया फूल का, तो उसको बोलते हैं अ बकेट ऑफ फ्लावर। तो वो भी एग्जाम्पल किसका होता है? कलेक्टिव नाउन का। तो आई होप ये प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम मटेरियल नाउन की तरफ, राइट। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अदरवाइज पॉज करके लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, फिर चौथा इसका जो पार्ट्स है वो क्या है? मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हम किसको बोले बताइए? मटेरियल नाउन मतलब हो गया कि जिसको गिना नहीं जा सके, सिर्फ नापा या तौला जा सके। कहने का मतलब जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेजर करेंगे। यानी कि या तो उसको हम या तो किलो में मापेंगे, नहीं तो हम लीटर में मापेंगे। यानी कि मापने का कोई मतलब किसी न किसी चीज़ में उसको हम मापेंगे। जब वो नहीं तो नहीं गिना जाएगा, और कहने का मतलब है कि वो अनकाउंटेबल होता है, कभी आप उसको गिन नहीं सकते हैं। तो उसको हम कौन सा नाउन बोलेंगे? तो मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन का जो डेफिनेशन सिंपल है कि जो गिना नहीं जा सके, कैन नॉट काउंटेड, ओनली मेजर्ड, कैन नॉट काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, कैन नॉट बी काउंटेड, ओनली मेजर्ड, ओनली मेजर्ड, राइट। कैन नॉट काउंटेड, ओनली मेजर्ड, यानी कि किसी भी चीज़ को जब काउंट नहीं किया सके, सिर्फ क्या किया सके? मापा जा सके। तो इसका सटीक एग्जाम्पल क्या है? जैसे वाटर को कभी कोई गिन नहीं सकता है, सिर्फ इसको लीटर में मापा जाएगा। जैसे राइस, शुगर, ये सब उदाहरण किसका है? जैसे फीस, आप बोलेंगे फीस, तो आप फीस को तो गिन सकते हैं, लेकिन फीस जो है, फीस को गिना नहीं जा सकता है। क्यों नहीं गिना जा सकता है? क्योंकि ये जो आपका है, जब भी आप फीस खरीदने आते हैं तो आपको तौल करके देता है, कभी गिन करके नहीं देता, इसलिए फीस कौन सा हो गया आपका? मटेरियल नाउन। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन, जैसे ईयर होता है, ईयर आपका मटेरियल भी होता है और एब्स्ट्रैक्ट भी होता है। कैसे? जब ईयर को हम मतलब क्या कर सकते हैं? माप तोल सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। जैसे हम जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है, तो किसी को बोलते हैं ना कि इसको जो है इतना ऑक्सीजन, मतलब इतना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, 2 किलो 3 किलो। जैसे कोरोना काल में ऑक्सीजन का जो है काफ़ी डिमांड था, तो उसमें हमने क्या किया? मतलब उसमें हमने ये देखा कि ईयर जो है उसको मेज़र किया जाता है। तो ये आज की बात नहीं है, बहुत पहले से उसको मेज़र किया जाता है। तो ईयर हो गया एक ईयर। जैसे ऑक्सीजन, अगर हम बोलेंगे ऑक्सीजन, राइट, ऑक्सीजन, ईयर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्सीजन। तो ये सारे जो है आपका किसका उदाहरण है? मटेरियल नाउन का। यानी कि जिसको हम काउंट नहीं करेंगे, कोई भी चीज़ जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं, सिर्फ माप सकते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम? क्या बोल सकते हैं? सिर्फ मटेरियल नाउन, राइट। अगला देखिए फिर क्या है? अगला इसमें है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगला है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये अजूबा कॉन्सेप्ट है। देखिए इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या है? कि जिसको देखा या छुआ नहीं जा सके, मतलब जिसको हम नहीं तो देख सकते हैं, नहीं तो छू सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, फीलिंग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसे कैन नॉट टच और सी, ओनली फील। मतलब नहीं तो हम छू सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं। तो इसका जो सटीक उदाहरण है, जैसे सपोज कीजिए, जैसे आदमी जो है ऑनेस्ट को देखता, ऑनेस्ट आदमी को देखता है, लेकिन ऑनेस्टी को नहीं देखता है। तो ऑनेस्टी क्या हो गया आपका? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सिर्फ फील करता है कि ये इतना ईमानदार है, यानी कि इसमें इतना ईमानदारी है। और जैसे बोल सकते हैं आप अच्छा को देखता है लेकिन अच्छाई को नहीं, तो यहाँ पर गुडनेस हो गया। बुराई को नहीं तो बैडनेस हो गया, राइट। जैसे दोस्त को देखता है लेकिन दोस्ती को नहीं देखा जा सकता, तो फ्रेंडशिप हो गया, फ्रेंडशिप हो गया।
तो ये सारे जो वर्ड है वो क्या है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी कि नहीं तो इसको हम देख सकते हैं, नहीं तो छू सकते हैं, और सिर्फ क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे बोलेंगे कि फ्रेंडशिप को तो हम देख सकते हैं, लेकिन फ्रेंडशिप को आप नहीं देखते हैं, सिर्फ अपने फ्रेंड्स को देखते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने अच्छे से जो है नाउन को सिखाने का प्रयास किया, क्योंकि ये जो है बहुत दिनों के बाद हमने ये वीडियो को शूट किया है, तो हो सकता है कि कहीं पर बोलने में किसी भी प्रकार का मिस्टेक हो गया हो, तो उस सब को इग्नोर कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को जो है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।